ये मूवी 2002 में रिलीज हुए कैबिन फीवर का दूसरा पार्ट है, जिसमें हमें दिखाया गया है कि कैसे वो फ्लैश ईटिंग वायरस जंगल से शहर आ गया। और अगर गाइस आपको पता नहीं है कि ये फ्लैश ईटिंग वायरस क्या है, तो आप इसके पहले पार्ट का एक्सप्लेनेशन जरूर देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस मूवी की शुरुआत होती है फर्स्ट पार्ट के कुछ समय बाद ही, जहां हम देखते हैं डाउन होम वाटर नाम के एक पोर्ट को। दरअसल ये एक वाटर बॉटल की कंपनी है जो पीने के पानी का सप्लाई करती है, और इनका वाटर सोर्स वही लेक है जो फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया था। यानी डाउन होम वाटर कंपनी का वाटर सोर्स अब इन्फेक्टेड हो चुका था। और यहाँ हम देखते हैं कि पॉल अभी भी मरा नहीं था, और वो उस वायरस से पूरी तरह से इन्फेक्ट हो चुका था। वो उसी जंगल में भटक कर रोड की तलाश कर रहा था, और भटकते भटकते आखिरकार उसे रोड मिल जाता है। तभी वहाँ से एक स्कूल बस गुजर रही थी, जिससे वो मदद मांगता है। लेकिन स्कूल के बच्चे काफी शोर कर रहे थे, जिसके चलते बस ड्राइवर पोल को देख नहीं पाता और उसे उड़ा देता है, जिससे पोल के चितड़े उड़ जाते हैं। अब कुछ देर बाद डेप्यूटी विंसन वहां आकर उस एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, और काफी देर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसे लगता है कि बस ड्राइवर ने एक हिरन को उड़ाया है, लेकिन असल में वहाँ हिरन के मरने का नामो निशान नहीं था। यह सुनकर बस ड्राइवर भी काफी खुश होता है और अपनी बस लेकर वहां से निकल जाता है। इसलिए विंसन भी वहां से निकल ही रहा था कि तभी उसे पेड़ पर एक कटा हुआ पैर दिखता है, जो एक हिरन का तो बिल्कुल भी नहीं था। अब वो कुछ ज्यादा समझ पाता तभी उसे रेडियो पर शेरिफ का कॉल आता है, जो उसे बोलता है कि कई ऑफिसर उससे पूछताछ करने आए हैं, और वो ऑफिसर्स पहले कैबिन पर गए थे। यानी उन ऑफिसर्स ने कैबिन जाकर वहाँ के पूरे हालात समझ लिए थे। अब विंसन को वहाँ से एक ट्रक गुजरता दिखता है, जो कि डाउन होम वाटर कंपनी का ही था। यानी ये इन्फेक्टेड वाटर की सप्लाई थी जो शहर जा रही थी, लेकिन विंसन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। कुछ देर बाद ट्रक शहर में पहुंच जाता है, और सबसे पहली सप्लाई एक हाई स्कूल में जाती है। उसी हाई स्कूल में हम देखते हैं जॉन और एलेक्स नाम के दो दोस्तों को। आज ही की रात उनकी प्रॉम नाइट थी, और वो दोनों प्रॉम जाने की प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि दोनों को उनके डांस पार्टनर का जुगाड़ करना था। जॉन केसी नाम की लड़की को पसंद करता था, और लकीली उसका उसके पुराने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप भी हुआ था। इसलिए एलेक्स जॉन को उसे प्रपोज करने की सलाह देता है। तभी उसे याद आता है कि वो अपना चश्मा कार में ही भूल आया है, इसलिए वो उसे लेने चला जाता है। और तभी कैसी का एक्स बॉयफ्रेंड जॉन को पकड़ लेता है, जो छिपकर उनकी बातें सुन रहा था। वो उसे कैसी से दूर रहने की वार्निंग देता है। अब जब जॉन और एलेक्स अपनी बायोलॉजी क्लास अटेंड कर रहे थे, तब एलेक्स मेरी नाम के लड़की की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि वो शायद प्रेग्नेंट है। और स्कूल में ऐसी रूमर इसलिए फैली थी क्योंकि वो हमेशा अपना पेट पकड़ कर बैठती थी। एलेक्स क्लास में काफी ज्यादा बातें कर रहा था, इसलिए उनकी टीचर उसे क्लास से बाहर निकाल देती है। इसलिए वो बाहर अपना टाइम पास करने लगता है। तभी उसे एक क्लास में रोती हुई लड़की दिखती है, जिसका नाम था लिज। वो उसके पास जाता है तो उसे पता चलता है कि लिज को उसके बॉयफ्रेंड ने डंप कर दिया है। इसलिए मौके का फायदा उठाकर वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, क्योंकि उसे भी प्रॉम के लिए पार्टनर की जरूरत थी। लेकिन लिज उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है, क्योंकि वो रात को जॉब करती थी, लेकिन अभी वो उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकती थी। इसलिए वो दोनों वही शुरू हो जाते हैं। लेकिन एलेक्स को भनक भी नहीं थी कि लिज किसी वायरस से इन्फेक्ट हो सकती है। अब स्कूल खत्म होने के बाद दो लड़के जॉन के पास आकर उसे एक सजेशन देते हैं कि वो प्रॉम पर जाने के बजाय रात को उनके साथ मूवी देखने चले। तभी कैसी वहां आ जाती है, इसलिए जॉन उन्हें छोड़कर कैसी के साथ निकल जाता है। दरअसल कैसी उसकी बचपन की दोस्त थी, और वो उसे काफी लंबे समय से पसंद करता था, लेकिन वो उसे अपने दिल की बात कभी बोल नहीं पाता था। लेकिन अब की बार वो किसी तरह उसे प्रॉम के लिए पूछ लेता है, लेकिन कैसी उसे मना कर देती है। इसलिए नाराज होकर जॉन अपने घर जाने के लिए निकल पड़ता है। इधर हम दोबारा विंसन को देखते हैं, जो एक रेस्टोरेंट में बैठा था। उस रेस्टोरेंट में टाउन होम वाटर का एक वर्कर भी बैठा था, और अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, और बुरी तरह से इन्फेक्ट होने की वजह से वो मारा जाता है। ये देखकर विंसन समझ जाता है कि इन सब का जिम्मेदार वो ही है, क्योंकि उसे पता था कि वो लेक इन्फेक्ट हो चुका था। इसलिए वो जल्दी से वहां से निकलकर उस वाटर प्लांट की तरफ जाने लगता है। इधर जॉन अब प्रॉम पर जाना नहीं चाहता था, और वो उन दो लड़कों के साथ मूवी देखने जाने का प्लान करता है। तभी उसे एलेक्स का कॉल आता है, और वो उसे समझा बुझाकर प्रॉम पर चलने के लिए मना लेता है। इसके बाद हम देखते हैं फेडरिका नाम के एक लड़की को, जो प्रॉम के लिए ही ड्रिंक बना रही थी, और वो उसके लिए उसी कंपनी के बोतल का यूज कर रही थी। तभी उसके पास रिक नाम का एक लड़का आता है, जिसे वो काफी ज्यादा पसंद करती थी। इसलिए मौके का फायदा उठाकर वो उसे लेकर एक पुल के पास आता है। दरअसल रिक की उसके दोस्तों के साथ शर्त लगी थी कि वो फेडरिका के साथ मजे करके दिखाए, और वो उस शर्त को जीत लेता है। लेकिन कुछ देर बाद वो देखता है कि फेडरिका के मुंह से काफी खून निकल रहा था।
जिसे देखकर वो काफी डर जाता है और उसे पुल में ही छोड़कर बाहर आ जाता है। और देखते ही देखते पूरा पुल खून से लाल होने लगता है और फेडरिका पुल में ही डूबने लगती है। इसलिए वो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी चक्कर में वो भी पुल में गिर जाता है, जिससे उसका सर फ्लोर से टकराकर वो भी मारा जाता है। इधर विंसन उस प्लांट पर पहुंच चुका था। तब वहां का डिलीवरी शेड्यूल चेक करने पर उसे कंफर्म हो जाता है कि वो इन्फेक्शन अब शहर में आ चुका है। इसीलिए वो अपने कजिन को कॉल करके बुला लेता है और तभी वहां स्पेशल फोर्स के लोग पहुंच जाते हैं। इसलिए विंसन छिपकर वहां से निकल जाता है। तब फोर्स के लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं और बिना कुछ सवाल जवाब के वहां मौजूद सभी लोगों को शूट कर देते हैं। इधर हम देखते हैं कि जॉन और एलेक्स सज धज कर प्रॉम पर पहुंच चुके थे, जहां सभी लोग अपने पार्टनर के साथ एंजॉय कर रहे थे और वो अपनी झंड जिंदगी को कोस रहे थे। कुछ देर बाद एलेक्स वही ड्रिंक पीने लगता है जो फेडरिका ने इन्फेक्टेड वाटर से बनाया था। जॉन भी वो ड्रिंक पीने ही वाला था कि तभी कैसी वहां पहुंच जाती है। इसलिए वो काफी खुश हो जाता है, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं रहती, क्योंकि कैसी मार्क के साथ आई थी। मार्क यहाँ भी जॉन को कैसी से दूर रहने की धमकी देता है, लेकिन जॉन अब काफी गुस्से में था, इसलिए उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। तब प्रिंसिपल जॉन को पकड़कर प्रॉम से बाहर निकाल देता है और मार्क को उसने इसलिए नहीं निकाला था क्योंकि वो अमीर बाप की औलाद था, लेकिन कैसी ने देख लिया था कि इसमें जॉन की कोई गलती नहीं थी। इसलिए वो मार्क को एक चपेट मारकर वहां से बाहर आ जाती है और जॉन को रोकने की कोशिश करती है। तब गुस्से की भड़ास निकालकर वो उसे अपने दिल की सारी बात बताता है। तभी वो स्पेशल फोर्स वहां भी पहुंच जाती है, जो गन पॉइंट पर लेकर उन्हें जबरदस्ती अंदर जाने के लिए फोर्स करते हैं और कुछ सोल्जर स्कूल के अंदर घुसकर बाहर आने जाने के सभी दरवाजों को लॉक कर लेते हैं। इधर जब जॉन और कैसी वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्हें पुल के अंदर 2 लाशें दिखती है जो काफी ज्यादा भयानक हालत में थी। इसलिए वो दोनों काफी घबरा जाते हैं और जल्दी से वहां से निकलने के लिए दूसरे एग्जिट गेट पर जाते हैं, लेकिन वो गेट भी बाहर से लॉक था। ये देखकर जॉन एलेक्स को लाने कैसी को भेजता है और खुद प्रिंसिपल के पास जाकर उसे ये सारी बात बताता है। अब जब कैसी एलेक्स को लाने जाती है तो देखती है कि मार्क किसी दूसरी लड़की के साथ चिपक चुका था। ये देखकर उसे काफी गुस्सा आता है और वो एलेक्स को लेकर एग्जिट गेट पर पहुंच जाती है और तब तक जॉन भी प्रिंसिपल को लेकर वहां पहुंच जाता है। अब उनकी बातें सुनकर प्रिंसिपल हालात समझने के लिए दरवाजे के बाहर देखता है, तभी वो सोल्जर्स उसे शूट कर देते हैं। ये देखकर वो तीनों और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और तब तक इधर डांस कर रहे काफी बच्चे इन्फेक्टेड होने लगते हैं। इसीलिए वहाँ काफी भगदड़ मच जाती है और ये देखकर वो तीनों समझ जाते हैं कि वहाँ किसी तरह की भयानक बीमारी फैल चुकी है। इसीलिए वो सब भी अपने आप को चेक करते हैं और देखते हैं कि कहीं ये इन्फेक्शन उन्हें तो नहीं हुआ। तब जॉन और केसी तो ठीक थे, लेकिन एलेक्स इन्फेक्टेड हो चुका था। इसलिए वो लाइब्रेरी में जाकर इस इन्फेक्शन का इलाज ढूंढने की कोशिश करता है और इधर केसी वॉशरूम में खुद को चेक कर रही थी, तब उसे वहाँ किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है और जब वो चेक करती है तो देखती है कि वहाँ मेरी थी, जिसका बच्चा इन्फेक्शन की वजह से मर चुका था। यानी स्कूल में फैली वो र्यूमर सच ही थी, लेकिन मेरी काफी ज्यादा इन्फेक्टेड थी, इसलिए वो उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते थे। इसलिए जॉन केसी को लेकर वहां से निकल जाता है और वो दोनों एलेक्स के पास जाने लगते हैं। तभी वहां एक सोल्जर आ जाता है, इसलिए वो पास ही के एक रूम में छिप जाते हैं। तभी उन्हें वहां उनकी टीचर दिखती है जो काफी बदतर हालत में थी। तब वो सोल्जर अंदर आता है और उसे शूट कर देता है। जॉन और केसी वही छिपे रहते हैं और वो सोल्जर उन्हें देख नहीं पाता और वहां से निकल जाता है। इसलिए वो बाहर आते हैं और देखते हैं कि हॉल पूरी तरह से लाशों से भर गया था। वो जैसे तैसे लाइब्रेरी में पहुंचते हैं और देखते हैं कि एलेक्स की हालत भी काफी ज्यादा खराब थी और कुछ ही देर बाद वो उनके सामने ही मर जाता है। तब जॉन को भी उसके हाथ पर एक जख्म दिखता है, यानी अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था। इधर विंसन को लेने उसका कजिन पहुंच जाता है और वो दोनों शहर छोड़कर जाने लगते हैं, लेकिन शहर के सभी रोड्स बंद कर दिए थे और कोई भी शहर से बाहर नहीं जा सकता था। तब विंसन पुलिस को रिश्वत देता है और वो पुलिस रिश्वत लेकर भी उन्हें जाने नहीं देता। इसलिए विंसन उसे बेहोश करके उस चेक पॉइंट से निकल जाता है। इधर जॉन इन्फेक्शन और न फैले इसलिए खुद का हाथ काटने का फैसला करता है और केसी उसकी मदद करती है, लेकिन वो उसके हाथ का खून रोके इससे पहले ही मार्क वहां आकर केसी के सर में मार देता है। इसके बाद वो जॉन को भी मारने लगता है, लेकिन तभी किसी तरह से केसी उठकर एक नेल गन से मार्क को मार देती है। इसके बाद वो दोनों किसी तरह स्कूल के बाहर आते हैं, लेकिन वो सोल्जर उन्हें देख लेते हैं। इसलिए जॉन और केसी जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉन की हालत अब काफी खराब हो गई थी और वो चल भी नहीं पा रहा था।
तभी एक सोल्जर वहां आकर कैसी को पकड़ लेता है, इसलिए जॉन किसी तरह उठकर उस सोल्जर पर टूट पड़ता है और मौके का फायदा उठाकर कैसी वहां से भाग जाती है। भागते भागते वो एक रोड तक आती है जहां वो एक वैन को रोकने की कोशिश करती है और वो वैन किसी और की नहीं बल्कि विंसन की ही थी। वो कैसी को वैन में बिठा लेता है और तब हम देखते हैं कि कैसी भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी। तभी वो सोल्जर वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन कैसी वहां से निकल चुकी थी। यानी उस स्पेशल फोर्स के लाख कोशिशों के बाद भी ये वायरस शहर से बाहर चला ही गया और इस तरह से ये मूवी खत्म हो जाती है।